मतीन शरीफ कांग्रेस लीडर ने केबीआर पार्क का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर ने 2014 के इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि केबीआर पार्क को आसिफ जाही पार्क किया जाएगा, लेकिन 9 साल गुजर गए पर अब तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और उनसे सवाल करने पर वो अनजान बन जाते हैं। कहा मतीन शरीफ ने कहा है कि केसीआर के झूठे वादों पर भरोसा न करें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जुबली हिल्स में केबीआर पार्क के सामने हूँ। केबीआर यानी कासु ब्रह्मानंदम रेड्डी नेशनल पार्क 2014 के इलेक्शन से पहले केसीआर साहब ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि आप लोग इलेक्शन में मेरा साथ दीजिए और मुझे इख्तिदार पर लाइए। मैं इख्तिदार पर आने के बाद इस केबीआर पार्क का नाम बदल के आसिफ जाही पार्क रखूंगा, क्योंकि ये आसिफ जाही फैमिली की जमीन है कि ये केसीआर साहब का कहना था। मगर इसकी वजह ये थी कि 1967 में मुकरमजा बहादुर साहब को उनके ताशपोशी के वक्त उनके वालिद मोहतरम आजमजा बहादुर साहब ने ये 390 एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क उनको तोहफे में दिया था। उसके बाद हालात बदलते गए 1998 में जब सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया। तो केसीआर साहब इसी बात का फायदा उठाते हुए मुसलमानों के जज्बात से खेला और 2014 में मुसलमानों से वादा किया कि मैं इसको आसिफ जाही पार्क नाम रखूंगा, इसका नाम बदल दूंगा। मगर आज 9.5 साल हो चुके, मगर केसीआर साहब ने इस पे एक बार आज तक कुछ कार्रवाई नहीं की, ना तो कुछ बात किया। मुझे कुछ जराये से मालूम हुआ कि टीआरएस के किसी मुस्लिम कायद ने केसीआर साहब के सामने ये बात रखी कि केसीआर साहब 2014 के इलेक्शन में आप केबीआर पार्क का नाम बदल के आसिफ जाही रखने का मुसलमानों से वादा किया था। अभी 2023 का इलेक्शन करीब है, इसका आप क्या सोचे? तो केसीआर साहब ने कहा कि वो इलेक्शन से पहले के वादे थे, आप ये सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम है वो काम कीजिए। तो मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा कि केसीआर साहब इलेक्शन से पहले हर वक्त मुसलमानों के हाथ पैर पड़ते और आजिजी इनकिसारी करते और इलेक्शन के बाद कहते कि आप जो है जितने हैं उतने ही रहिए, आप आपका काम देखिए, ये सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि 2023 के आने वाले इलेक्शन में भी केसीआर साहब के जो वादे रहेंगे वो इसी केबीआर पार्क की वादे की तरह ही रहेंगे। कोई इलेक्शन के बाद जो है उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इनके मैनिफेस्टो पे, इनके धोखे में, इनके किसी भी बातों में मत आइए। और केसीआर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं केसीआर जब तक जिंदा है, ये तेलंगाना सेकुलर रहेगा, हमें सेकुलर स्टेट की जरूरत नहीं है, हमें सेकुलर कंट्री की जरूरत है। तो मैं मुसलमानों से कहूंगा कि सेकुलर स्टेट नहीं बल्कि सेकुलर कंट्री के लिए हमारे को मिलकर कांग्रेस का काम करना चाहिए, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।